Now we start exercise 7.2. Okay, here is the first question. A very simple question is there. State the cubes of the following. Very simple, state the cubes of the following. इसमें आपने साइन का ज़रूर ध्यान रखना है और बाकी तो सारी चीज़ बहुत इजी होती है. आप इसमें जब साइन का ध्यान रखेंगे तो बहुत क्लियरली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. वो बहुत इजी सा मेथड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 ऑफ क्यूब 10 रेज़ टू द पावर 3. दैट मीन्स 10 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1 और 1 2 3 000 यानी 1000 हो जाएगा. 10 10 100 100 इंटू 10 तो 1000. तो ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि स्टेट द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग है. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ. ये है -7 रेज़ टू द पावर 3. अब इसमें ज़रा साइन का ध्यान रखिएगा आप. -7 रेज़ टू द पावर 3 के अंदर क्या हुआ कि हमने -7 को 3 टाइम्स रिप्रेजेंट करना है. एक्सपोनेंट है उसका 3. तो -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय -7. ओके, तो अब पहले तो आप इसके साइन चेक कर लीजिए कितनी बार आया है. -1 2 3. तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस. ओके, तो 7 7 ज़ा 49 और 49 इंटू 7. तो जब आप 49 इंटू 7 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 343 343. तो ये आंसर हो जाएगा -343. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस है, नेगेटिव टर्म्स हैं और जो पावर हैं या एक्सपोनेंट्स हैं अगर वो ऑड टर्म के अंदर होती हैं. ऑड टर्म का मतलब जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे कोई नंबर है ऑड टर्म्स के अंदर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. अगर अंदर माइनस है ऊपर जो है वो अगर एक्सपोनेंट्स जो हैं वो अगर इवन नंबर्स में होंगी तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा. ओके, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ. फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऑड टर्म के अंदर हैं तो आंसर जो है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव आएगा. और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और एक्सपोनेंट जो है वो अगर मान लीजिए आपके पास इवन टर्म्स हैं तो आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा. ऐसे ही एक और पार्ट मैंने यहाँ पर कर रखा है. सी पार्ट है -1/8 रेज़ टू द पावर 3. तो हमने इसको 3 टाइम्स लिखा. -1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8 मल्टीप्लाइड बाय -1/8. तो 1/8 1/8 1/8. मैंने आपको बताया था अभी कि जब अंदर माइनस हो ऊपर ऑड टर्म हो तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा. ब्रैकेट के अंदर माइनस हो एक्सपोनेंट्स या पावर जो है वो ऑड टर्म्स के अंदर हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव के अंदर आएगा. 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा. और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 8 ज़ा 64 64 इंटू 4 तो 512. 64 इंटू 4 तो 512. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आएगा आपके पास -1/512. ओके, क्लियर. -1/512. इसी तरह एक ये डेसिमल वाला पार्ट मैंने लिया है. 0.4 का क्यूबिक है. यहाँ माइनस साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. 0.4 का क्यूबिक है. 0.4 0.4 0.4. तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64. ओके, 16 4 ज़ा 64. तो 4 का क्यूबिक तो हो जाता है 64. लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल है वो डेसिमल जो है वो एक टर्म के बाद है ना, यानी एक टर्म से पहले. तो 0.4 है, फिर 0.4 है, 0.4 है. इसका मतलब डेसिमल जो है वो 1 2 3 टर्म से पहले डेसिमल लगेगा. पर हमारा आंसर तो आया 64. 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64. तो फिर हम उसको बनाने के लिए एक ज़ीरो आगे कर लेते हैं तो जाएगा 0.064. या अगर आपको उससे नहीं बन रहा है तो आप ये पॉइंट रिमूव करिए. इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा. तो 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 यानी 64 डिवाइड में आ जाएगा 1000. तो जब डिवाइड में 1000 आ जाएगा तो वो हो जाएगा 0.064. किसी भी मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं.
फिर मैंने एक पार्ट लिया है 2/7 का क्यूब। अब इस 2/7 का क्यूब के अंदर क्या है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है और इसका हमने एक क्यूबिक फ्रैक्शन निकालना है, तो जब हम इसका क्यूबिक फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7, तो 2/7 2/7 2/7 को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3 4 3। यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई करें तो टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम मल्टीप्लाई करें। ओके, बात समझ में आई आपको? आपने क्या करना, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम मल्टीप्लाई करें। जब आप टॉप टू टॉप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और जब आप बॉटम टू बॉटम करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7, तो 3 4 3 हो जाएगा। ओके, क्लियर? Now we do the second question of the exercise 7.2. In this question you have to find out the cube root. So here is the question, find the cube root of the following and you have to find out the cube root. इसको समझ के चलिएगा, क्यूब रूट और क्यूब्स में बहुत अलग होता है। 512 है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्यूब रूट का मतलब आपने यहाँ पर, मैंने देखी यहाँ पर जो रूट बनाया है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टर करने के बाद 3 के पेयर्स लेने। अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम 2 के पेयर्स लेते हैं, लेकिन ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर हमें 3 के पेयर्स लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास है 512, तो 512 को जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 2 से 512 को करा तो 2 2 ज़ा 4, और फिर एक यहाँ पर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन बाय 2 करा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करा तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करा तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करा तो 16 टाइम में जाएगा 32, फिर 2 से करा तो 16 8 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से करा तो 8 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से करा तो 4 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करा 2 को तो 1 टाइम में आ जाएगा। यानी आपके पास जो है, जब आप 512 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो बचा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, वो आप यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ टूज हैं। हियर इज द नंबर ऑफ टूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखा मैंने अंडर रूट, यहाँ 3 लिखा क्योंकि ये क्यूब रूट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर मेरे पास 9 है। मेरे को कितने कितने के पेयर बनाने थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 के पेयर्स बनाने, तो मैंने 3 के पेयर्स बनाए। जब 3 के पेयर्स बनाए तो एक पेयर 1 2 3, एक पेयर ये रहा, 1 2 3, एक पेयर ये रहा, 1 2 3, एक पेयर ये रहा। तो यहाँ से एक पेयर में से एक 2 आ गया, इस पेयर से एक 2 आ गया, और इस पेयर से एक 2 आ गया। ओके, तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर 512 हो जाएगा। ये क्यूब रूट है उसका। ठीक है, तो 512 का क्यूब रूट कितना आ गया, 8। एक और मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ये एग्जाम्पल है आपके पास 3375 का आपने क्यूब रूट निकालना है। तो इसका मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मेरे पास आ गया 5 से करा, 5 6 ज़ा 30, 3 रिमेनिंग हो गया, 5 7 ज़ा 35, 2 रिमेनिंग हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करा, 5 1 ज़ा 5, 1 रिमेनिंग हो गया, 5 3 ज़ा 15, 2 रिमेनिंग हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करा तो ये 5 2 ज़ा 10, 3 आ गया, और 5 7 ज़ा 35, फिर 3 से करा तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 9 को करा तो 3 3 1 ज़ा 3। तो मैंने यहाँ पर क्यूब रूट लिखा
और यहाँ पर 3 लिखा, पावर यानी क्यूब रूट हो गया। कितने मेरे पास 5 है, 1 2 3, तो 1 2 और 3 मेरे पास ही है। और कितने मेरे पास 3 है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 टाइम्स मेरे पास 3 है और 3 टाइम्स मेरे पास 5 है। यानी इसका मतलब मैंने इसको लिखा क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, और फिर इसके बाद इसमें से जो पेयर बना मेरा वो 1 2 3 एक 5 का पेयर बना। तो एक 5 का जब पेयर बना तो उसको मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर 3 है मेरे पास, 1 2 3, तो एक पेयर जो है मेरा वो 3 का बना। 1 2 3 एक 5 का पेयर बना, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं आपने, है ना। तो 1 2 3 एक पेयर मेरा 5 का बना और 1 2 3 एक पेयर मेरे पास 3 का बना। तो 5 इंटू 3 15। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। ओके, क्लियर। तो जब भी आपने क्यूब रूट निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको 3 3 के उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें से आप 3 3 के पेयर्स निकालिए। ओके।